अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नोमान एंड जुहैब ट्यूटोरियल्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एमसीक्यूज की सीरीज, जिसमें क्वेश्चन नंबर है 11। अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस एब्जॉर्ब्स 1000 जूल ऑफ हीट एंड एक्सपेंड्स अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 20 किलो पास्कल फ्रॉम अ इनिशियल वॉल्यूम है 25 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब टू फाइनल वॉल्यूम 50 into 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? तो डेटा में क्या गिवन है, हमें अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की है सिस्टम को कितनी 1000 जूल। ओके, उसके अलावा हमें प्रेशर कांस्टेंट P कितना गिवन है 20 किलो पास्कल। किलो पास्कल, किलो मींस 10 पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 20 into 10 पावर 3 पास्कल। और उसके अलावा इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 है 25 into 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम V2 क्या है 50 into 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। तो यहां से हम चेंज इन वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1, जो कि इक्वल होगा 50 into 10 पावर माइनस 3 माइनस 25 into 10 पावर माइनस 3। तो 10 पावर माइनस 3 सेम रखें, बाकी 50 माइनस 25 आएगा 25 मीटर क्यूब। ये है चेंज इन वॉल्यूम। हमें मालूम करनी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है। तो हमें डेल्टा यू मालूम करनी है। डेल्टा डब्ल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस हो जाएगा, यानी डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू 1000 दिस इज डेल्टा क्यू हीट सप्लाई टू द सिस्टम। यहाँ पर है डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू पता है आपको, डेल्टा डब्ल्यू जो है वो है प्रेशर इंटू डेल्टा वी के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर रखना पड़ेगा प्रेशर इंटू डेल्टा वी। प्रेशर कितना है 20 into 10 पावर 3 इंटू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी कितना है 25 into 10 पावर माइनस 3। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 1000 से माइनस, अब उसके अलावा हमें 10 पावर 3 पॉजिटिव, 10 पावर माइनस 3 कैंसिल हो गया, और ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 225 यानी 50, ये आएगा टोटल 500। 20 into 25 500, तो माइनस करेंगे आंसर आएगा पॉजिटिव 500 जूल। दिस इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन एन एक्सपेरिमेंट एन ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस 25 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम लेंस। अ रियल इमेज 4 times the size of object was obtained, the focal length of the lenses। डेटा में गिवन है हमारे पास, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है 25 सेंटीमीटर अवे, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर्स। कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है। अब रियल इमेज 4 times, यानी ये मैग्निफिकेशन है कितनी 4 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड द फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ वी हैव टू फाइंड। सो मैग्निफिकेशन गिवन है और P गिवन है, और हमारे पास Q नहीं है। Q नहीं है तो मैग्निफिकेशन होती है बराबर इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, Q अपॉन P। और ये M का वैल्यू कितना गिवन है 4, मतलब यहां से Q का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4 into P, Q इक्वल टू 4P। तो यहां से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं F यूजिंग द लेंस इक्वेशन। 1/F इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। वैल्यूज पुट करेंगे, 1/F इक्वल टू 1/P कितना है, P इज 25 प्लस 1/, और Q का वैल्यू हम देख लें कि 4 इंटू P कितना था 25, तो आंसर आया 100 सेंटीमीटर। Q भी हमें मिल गया, यहां पर रखेंगे 100, और यहां पर निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे 1/F इक्वल टू, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम विल बी 100 को डिवाइड करेंगे 25 से, 4 इंटू 1 4 प्लस 100 डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 4 प्लस 1 यानी 5/100 हियर 1/F। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे 1, यहाँ पर आएगा 20, 1/20 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो हमें फोकल लेंथ मिलेगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट मास रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस whose coefficient of friction is 0.2. If a horizontal force F is applied to the object, what will be the effect or effects on the object? ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इन 4 स्टेटमेंट से देखना है कि अगर ये कंडीशंस गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है, उस पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट इन कंडीशन को फॉलो कर रही है, मतलब ये सही लग रही है, कौन से इफेक्ट्स इस पे होंगे। तो यहां पर हमें चूज करना है ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन है, कौन सी स्टेटमेंट सही होंगी। ओके, तो देख लेते हैं वन बाय वन। सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अब सरफेस एंड ऑब्जेक्ट के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है म्यू 0.2 और इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा है F। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, बाकी कोई चीज हमें गिवन नहीं है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट को। पहली क्या है, इट में मूव विथ कांस्टेंट स्पीड इन द डायरेक्शन F वंस इट हैज बीन सेट इन मोशन। यानी पहला इफेक्ट ये हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे फोर्स की डायरेक्शन में, जब ये मोशन में आ जाएगा। तो ये चीज कब होगी कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे मूव करे, हम कहेंगे जब बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा। मतलब उस केस में जो फॉरवर्ड में फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है ये इक्वल हो जाएगा किसके, फ्रिक्शन के, क्योंकि फ्रिक्शन कहां लगेगा, इनके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये चीज पॉसिबल है, ठीक है, ये इफेक्ट हो सकता है। नंबर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट में रिमेन एट रेस्ट। यानी सेकंड स्टेटमेंट है कि ये फोर्स भी लग रहा है तभी बॉडी रेस्ट में हो सकती है। तो ये कब होगी, तो याद रखें बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन भी लग रहा है बैकवर्ड। कौन सा फ्रिक्शन होगा रेस्ट में, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है Fs, उसका वैल्यू होता है म्यू इंटू आर। तो यानी अगर ये अप्लाइड फोर्स F अगर ये लेस होगा किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से, F इज लेस देन Fs, तो इस केस में ये बॉडी किसमें रहेगी, रेस्ट में। मतलब ये भी इफेक्ट इस पे हो सकता है। नंबर तीसरा इफेक्ट क्या है, इट में एक्सेलरेट। मतलब बॉडी पे F लग रहा है फोर्स, तो ये बॉडी एक्सेलरेट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, तब जब ये दोनों फोर्स फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फोर्स बराबर नहीं होंगे। ठीक है। नंबर फोर्थ क्या है स्टेटमेंट, इट में मूव विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इट। अब ये चीज, ये फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये नहीं हो सकती, क्योंकि फोर्स आगे लग रहा है तो बॉडी पीछे कैसे मूव करेगी। ठीक है, तो यानी ये चीज हमारी, ये फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है, ये इस पे फॉलो नहीं कर रही। तो हम कहेंगे कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। तो ए ऑप्शन में देखें 1, 2 एंड 3 ओनली, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। इस तरह से आपको डिसाइड करना है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी बी सी डी ई को आप देखें, ठीक है, तो हमें ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हैविंग अ मास ऑफ 60 किलोग्राम exerts a horizontal force of 200 Newton in pushing a 90 kilogram object a distance of 6 meter along a horizontal floor. He does this at a constant velocity in 3 seconds. What is the weight of the person? Approximate in Newton. G का वैल्यू 10 लेना है। तो हमें एक पर्सन का मास गिवन है, कितना गिवन है, अ पर्सन हैविंग अ मास 60 किलोग्राम। यानी अगर मास गिवन है 60 किलोग्राम, तो हम इसका वेट मालूम कर सकते हैं पर्सन का कितना होगा वेट। W इज इक्वल टू mg। m कितना है 60 इंटू g का वैल्यू 10, तो आंसर आएगा 600 न्यूटन। दिस इज द वेट ऑफ पर्सन। हालांकि ये किसी ऑब्जेक्ट के फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसका वेट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन क्या है सही, 600 न्यूटन। लेकिन इसमें कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि एग्जाम में एग्जामिनर कुछ और पूछना चाहता है। से सपोज हमसे ये पूछना चाहता है कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर रेस्ट में है, ठीक है, अब इस पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, कितना 200 न्यूटन का, कोई पर्सन लगा रहा है, लेकिन पर्सन को हम छोड़ रहे हैं
निगलेक्ट करना है। बाकी 200 न्यूटन इस ब्लॉक पर क्या लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये ब्लॉक मूव करेगा। अगर हमसे पूछे कि ये he does this at constant velocity, मतलब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी मतलब जो फॉरवर्ड फोर्स होगा F, वो बैकवर्ड फोर्स के इक्वल होगा, और बैकवर्ड फोर्स कौन सा होगा, दैट विल बी द फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो यानी हमसे पूछे कि फ्रिक्शन कितना होगा इस केस में, तो हम कहेंगे जितना फोर्स होगा फॉरवर्ड में उतना ही फ्रिक्शन होगा। यानी इससे ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू द फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आता, 200 न्यूटन, अगर इसकी वेलोसिटी क्या होती, कांस्टेंट होती। इस तरह से अगर हमसे ये पूछता कि हमें बताएं कि इस ऑब्जेक्ट की अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, अब लेट्स सपोज बात करें कि इस ऑब्जेक्ट की इफ अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो अब बताएं इस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन कितना लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम सिचुएशन देखेंगे कि इस पे फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल 200 न्यूटन, बॉडी आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, और उसके अलावा हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, 6 मीटर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल फ्लोर, यानी डिस्टेंस भी गिवन है 6 मीटर्स, एंड उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 3 सेकंड्स, ही डज इन 3 सेकंड्स, यानी टाइम है 3 सेकंड्स। तो हम यहां से कांस्टेंट एक्सीलरेशन मालूम करेंगे, उसके बाद हम इस बॉडी पे देखेंगे नेट फोर्स कितना है, और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। इस ऑब्जेक्ट का मास भी हमें गिवन है 90 किलोग्राम, ठीक है, इट्स मास इज 90 किलोग्राम। तो आप सिचुएशन देखें कौन सी हो गई कि जो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F, इनमें से माइनस करेंगे बैकवर्ड वाला फोर्स फ्रिक्शन, जो आंसर आएगा दैट विल बी द नेट फोर्स। और नेट फोर्स कैसे मालूम होता है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, ma इज इक्वल F माइनस F, ठीक है। अब यहां से हमें देखेंगे एक्सेलरेशन कितनी है, तो एक्सेलरेशन हम डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, a गिवन है, a हमें यानी मालूम करनी है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन, यानी s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यानी इस ऑब्जेक्ट अगर ये पहले इनिशियली रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बाकी होगा s इज इक्वल 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप a मालूम करेंगे, s कितना है डिस्टेंस 6 इक्वल टू 1/2 इंटू a इंटू टाइम कितना है, टाइम इज 3 का स्क्वायर करेंगे। तो यहां से हमें एक्सेलरेशन कितनी मिलेगी, 2 को लेफ्ट हैंड साइड 2 6 12 इज इक्वल यहां पर होगा a इंटू 3 का स्क्वायर 9, 12/9 या 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखें, 12/9 ये हो जाएगा 4/3, यानी एक्सेलरेशन हमें मिली 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें एक्सेलरेशन मिली। तो हम यहां से फ्रिक्शन मालूम कर सकते हैं, कैसे, फ्रिक्शन को राइट साइड शिफ्ट करें, ma को लेफ्ट साइड शिफ्ट करें, तो ये हो जाएगा F माइनस ma इज इक्वल फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन इक्वल टू कितना है, एक्सटर्नल फोर्स 200 न्यूटन, 200 माइनस मास कितना है इस ऑब्जेक्ट का 90 किलोग्राम, 90 इंटू, और इस पे लगने वाला ये जो एक्सेलरेशन है 4/3, ये रखेंगे 4/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये फ्रिक्शन हमें मिल जाएगा F इक्वल टू 200 माइनस, यहां से डिवाइड करेंगे 3, यहां पर आएगा 30, 430 120, तो 200 माइनस 120 आंसर आएगा 80 न्यूटन। तो इस केस में फ्रिक्शन होगा 20 न्यूटन। तो इस तरह से डिफरेंट केसेस हो सकती हैं, आपको मैकेनिक्स अप्लाई करनी है और सही आंसर देखना है। लेकिन अगर सिर्फ वेट ऑफ पर्सन पूछता है फिर तो आप ये फार्मूला लगा के डायरेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं।